हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग दुमका ज़िला को डिटेल से करने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग देवघर ज़िला को कर चुके थे। हम लोग ज़िला की सीरीज़ में बस एक ही ज़िला किए हैं, देवघर ज़िला। आज हम लोग दुमका ज़िला को देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स, बिल्कुल फ्री में। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दुमका ज़िला के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि दुमका ज़िला का अवस्थिति कहाँ है, ये झारखंड में कहाँ पर लोकेट है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत ही दुमका ज़िला आता है। हम प्रमंडल का भी क्लास ले चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहें तो पीछे के क्लास में आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हम सभी प्रमंडल्स को डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर रफली ड्रॉ करके झारखंड का मैप को ड्रॉ करके आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये रहा आपका झारखंड का रफली मैप। यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर यानी कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी झारखंड का जो उत्तर पूर्वी वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका एक प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल, और यहीं पर आपका इसी के अंतर्गत 6 ज़िले आते हैं, उसमें से एक आपका दुमका भी है। तो ठीक है, दुमका झारखंड में इसका लोकेशन समझ में आ गया, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखना चाहें तो हम लोग देखते हैं कि इससे कौन कौन सा ज़िला और कौन कौन सा राज्य टच करता है। ठीक है, ज़िला का बात करें तो वो झारखंड का ही ज़िला होगा, और कौन कौन सा राज्य टच करता है तो आप लोग उत्तर में देख रहे हैं बिहार, है ना। उत्तर में बिहार टच कर रहा है, और नीचे जो है वो पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। अब देखिए, बिहार का ज़िला है बांका। अगर राज्य पूछ दे तब तो ठीक है, एक बिहार टच कर रहा है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ आपका पश्चिम बंगाल टच कर रहा है। अगर पूछ दे कि बिहार का कौन सा ज़िला दुमका से टच करता है तो बांका ज़िला जो है वो दुमका से टच करता है, बिहार का। और पश्चिम बंगाल का वीरभूम। ठीक है, जब प्रमंडल बन रहा था तभी हम लोग देखे थे ना कि वीरभूम और ये भागलपुर वाला एरिया मिला हुआ था, उससे अलग होकर बना है। तो ये तो इसलिए ये वाला ज़िला जो है सटा हुआ है। तो ये हो गया क्लियर, 2 राज्य है और दोनों में एक एक हम लोग ज़िला देखें, बिहार का बांका ज़िला और पश्चिम बंगाल का वीरभूम ज़िला। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ज़िला इससे टच कर रहा है। ठीक है, तो ये दुमका जो है ये देवघर से टच करता है, जामताड़ा से टच करता है, गोड्डा से और पाकुड़ से। ठीक है, अगर आप इसमें गौर करें या ध्यान दें या पता होगा कि संथाल परगना प्रमंडल में टोटल 6 ज़िले हैं, उसमें से देवघर एक है, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, तो बचा कौन एक, साहिबगंज। यानी कि ये संथाल परगना प्रमंडल के सभी ज़िलों से टच करता है, किसको छोड़कर, साहिबगंज को छोड़कर। क्योंकि फ्रेंड्स साहिबगंज को अगर हम मैप में दिखाएं आप सभी को, ये वाला पोर्शन संथाल परगना प्रमंडल का है और इधर है आपका, ये आपका साहिबगंज। ठीक है, इधर है आपका पाकुड़, इधर है आपका गोड्डा, यहाँ है आपका दुमका, और यहाँ है देवघर, यहाँ है जामताड़ा। तो देख रहे हैं आप दुमका को, ये चारों से सट रहा है, बट ये इससे नहीं टच कर रहा है क्योंकि इसको घेर लिया है ये दोनों, पाकुड़ और गोड्डा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, दुमका झारखंड राज्य की उपराजधानी है, बिल्कुल सभी को पता होगा, और ये संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी है ना, ये भी पता होगा। अब देखिए, दुमका शब्द की उत्पत्ति दामीन ए कोह शब्द से हुई है। ठीक है, ये दामीन ए कोह का ही जो ये पूरा शब्द है, यही टूट कर आपका दुमका बना है। ठीक, प्रारंभ में इस क्षेत्र में पहाड़िया और मलेर घटवार जाति लोग रहते थे। अब देखिए, अभी तो जो दुमका वाला एरिया है वो संथाल जनजाति से भरा हुआ है, संथाल बाहुल्य एरिया हो गया है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पर पहाड़िया लोग, मलेर जनजाति लोग, घटवार लोग रहते थे। ठीक है, और इसका जिक्र जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जो हैं मेगास्थनीज, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में ये कहा भी है, ये लिखा है, इस क्षेत्र को लिखा है कि माली क्षेत्र है, मलेर क्षेत्र है। इस क्षेत्र का नाम दिया है माली मलेर।
माली और मलेर, ठीक है। तो इसका मतलब पहले यहाँ पर ये लोग ज़्यादा रहते थे, जिस वजह से प्रूफ भी मिलता है, साक्ष्य मिलता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, मेगास्थनीज, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो सिकंदर हार गए थे और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिए थे, ठीक है। तो सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को, यानी कि ये जो है वो सिकंदर का सेनापति है, इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को कहा था कि मेरी बेटी का देखभाल के लिए आप किसी एक दूत को भेज दीजिए। तो इन्होंने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और ये जो थे एक बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली, पूरे इंडिया, उस टाइम इंडिया का पूरा विवरण कर दिया इस अपने बुक में, इंडिका बुक में, ठीक है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिका बुक में ही यहाँ पर मिला कि इस वाले एरिया को तभी माली या मलेर से संबोधित किया गया। अब चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, ये समझ में आ गया। विभिन्न कालखंडों में गैर जनजाति एवं दूसरे जनजातीय समुदाय के लोग भी यहाँ आकर बसे। अब देखिए, बाद में आकर दूसरे जनजाति यहाँ पर बसे, पहले नहीं थे, यही बात कह रहा है। अब देखिए कि संथाल लोग यहाँ पर कैसे आकर बसते हैं। संथाल जनजाति विभिन्न कालखंडों में गैर जनजाति एवं दूसरे जनजाति समुदाय, ये तो हो गया। ब्रिटिश काल में बड़ी संख्या में संथालों का आगमन हुआ, ब्रिटिश काल में हुआ, ठीक है। और यह एक संथाल बाहुल्य होगा, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख दिए हैं, बहुत लिख दिए हैं ना, बाहुल्य इलाका बन गया। अब देखिए, ब्रिटिश काल में संथालों का आगमन होता है बहुत सारे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन्हीं लोगों के द्वारा संथाल विद्रोह किया जाता है, ठीक है। विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हुए हैं और इसका रीज़न आप सभी को पता है, अंग्रेज़ों की नीति के वजह से ही विद्रोह हुआ है जितना भी। तो ये लोग परेशान थे अंग्रेज़ों से, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये लोग भाई बहन थे, आप सभी लोग को पता होगा। क्या किया था इन्हीं लोगों के नेतृत्व में ये जो विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह, ये हुआ, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विद्रोह तो हो गया, ठीक है, परिणाम स्वरूप कुछ चेंजेस होते हैं। वैसे तो पूरी तरह से सफलता किसी भी आंदोलन में नहीं मिल पाया, विद्रोह में नहीं मिल पाया, बट कुछ चेंजेस तो होता है ना, इतना बड़ा हंगामा होने के बाद। तो क्या हुआ था कि पहले ये वाला पूरा जो एरिया था ना, वो भागलपुर में आता था, ये संथालपुर जितना भी ये सब, वो भागलपुर बिहार, ठीक है, उस एरिया में आता था। तो ये जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद क्या किए अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र को अलग कर दिया गया। मतलब कि ये पूरा भागलपुर है, तो संथाल बाहुल्य जो एरिया है उसको एक अलग ही क्षेत्र बना दिया और उसको नाम दे दिया गया दुमका जिला या फिर संथाल परगना जिला, ठीक है। उस टाइम ये जिला था संथाल परगना जिला या दुमका जिला। तो दुमका जिला का स्थापना कब माना जाता है, 1855 में, 1855 को, ठीक है। वैसे तो अब मानिए कि ये भागलपुर था और भागलपुर से ये आपका संथाल परगना अलग हो गया। अब हम लोग संथाल परगना को बनाते हैं, ये आपका संथाल परगना। अब देखिए, इससे सारा ज़िला अलग हुआ धीरे धीरे करके। पहले तो ये संथाल परगना है, ये वाला आपका इधर साहिबगंज हो जाता है, इधर गोड्डा हो जाता है, इधर आपका देवघर हो जाता है और यहाँ दुमका बचता है, ठीक है। तो ये जो बचता है ना संथाल परगना, इसी को दुमका बोल देते हैं। तो दुमका और संथाल परगना एक ही हुआ ना। तो क्या बोलते हैं, 1855 में ही इसका स्थापना को माना जाता है दुमका का, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय कब बनाया गया, 1872 में। जिला तो 1855 में बना, बट ये मुख्यालय 1872 में बना है, ठीक है। और 2000 ईस्वी में दुमका को झारखंड की उपराजधानी बना दिया गया, ठीक है। जिस वर्ष झारखंड का गठन हुआ उसी टाइम उपराजधानी दुमका को घोषित कर दिया गया, ये भी ठीक। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अनुमंडलों की संख्या। एक ही अनुमंडल है दुमका में, दुमका सदर। थोड़ा यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, यहाँ पर ब्लॉक्स होगा, प्रखंडों की संख्या होगी 10 है टोटल। हाँ, देवघर में भी हम लोग 10 ब्लॉक्स देखे थे। चलिए थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं 10 ब्लॉकों का स्थिति कहाँ पर है। अब देखिए आप लोग, ये आपका है सरैयाहाट, जरमुंडी, रामगढ़। ये वो वाला रामगढ़ नहीं है, ठीक। वो हजारीबाग के अंतर्गत, उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत एक ज़िला था ना रामगढ़, जो हजारीबाग से टूटा था,
वो ये नहीं है, ये एक प्रखंड है दुमका के अंतर्गत। ठीक, रामगढ़, जामा, मसलिया, दुमका, काठीकुंड, गोपीगांधर, सिकाड़ीपाड़ा और राणेश्वर। ठीक है, तो ये 10 हम लोग देख लिए ब्लॉक। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर। अब हम लोग विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं। ये तो प्रखंड 10 हो गया, अनुमंडल 1 हो गया, विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो ये फ्रेंड्स 4 है। ऐसे टोटल पूरे झारखंड में कितना विधानसभा क्षेत्र है, सीट है? तो वो है 82। ठीक है, पूरे झारखंड में। बट अगर हम लोग सिर्फ दुमका का बात करें तो दुमका से 4 दुमका है, एक सिकारीपाड़ा है, एक जरमुंडी और एक जामा है। ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल क्लास में देखेंगे कि जो विधानसभा क्षेत्र है वो 82 है, लोकसभा है 14 और राज्यसभा का 6 सीट है। ठीक है, तो ये बाद में देख लेंगे, अभी इतना जान लिए। अब हम लोग नदी के बारे में देखते हैं। प्रमुख नदियाँ जो कि दुमका में बहती है, उद्गम ना हो तो भी दुमका में गिनेंगे क्योंकि वो दुमका में बह रहा है। ठीक है, मयूराक्षी, अब ले लीजिए मयूराक्षी को, तो मयूराक्षी का उद्गम आपका देवघर के त्रिकुट पर्वत से होता है। ठीक है, लेकिन ये दुमका में बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा से मिल जाती है, तो ये भी यहाँ की एक नदी ही, प्रमुख नदी ही हो गई। ठीक है, और इसी नदी के किनारे आपका हिजला मेला, पता है हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में, और दुमका में मयूराक्षी नदी के किनारे, तो हुआ ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, ये पूछेगा ही, बहुत बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला लगता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, और 2015 में राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट नदी पर चलें तो अजय नदी। अजय नदी बिहार के मुंगेर जिला से निकलता है, पहले भी देख चुके हैं इस नदी को। बिहार के मुंगेर जिला से निकलकर देवघर होते हुए दुमका से रामगढ़, दुमका फिर रामगढ़, फिर पश्चिम बंगाल में भागीरथी से मिल जाता है। ये हो गया अजय नदी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बासलोई नदी। बासलोई नदी जो है वो गोड्डा जिला से निकलता है। ठीक है, और दुमका होते हुए बंगाल में हुगली से मिल जाता है। गोड्डा में एक पहाड़ है, बांस पहाड़, वहाँ से ये नदी निकलती है, बासलोई नदी, और दुमका होते हुए हुगली में मिल जाती है। अब एक नदी देखते हैं, ब्राह्मणी। अब यही नदी है ना, यही नदी दुमका से निकलती है, यही एक नदी। इसका उद्गम स्थल दुमका है और एक पहाड़ स्थित है दुमका में, दुधवा पहाड़ी, यहीं से आपका ये नदी निकलता है। ठीक, और इसका मुहाना है भागीरथी। अब चलिए, नदी हो गया ख़त्म। अब हम लोग जलकुंड, गर्म जलकुंड देख लेते हैं। दुमका में बहुत सारा गर्म जलकुंड है, इसीलिए दुमका को लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा जलकुंड है, गर्म जलकुंड। ततलोय है, तपात पानी है, झरिया पानी है, सुसुम पानी है, गर्म पानी भी है, सुसुम पानी, गर्म पानी, बारह झरना, रानी बहाल और नून बिल। ठीक है, तो ये सब जो है ये दुमका में है जलकुंड। अब प्रमुख पर्यटक स्थल अगर देखें तो सृष्टि पहाड़, जिसको कुरवा पहाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, दुमका के निवासी होंगे तब तो यहाँ पर घूमने जाते ही होंगे। ठीक है, सृष्टि पहाड़, कुरवा पहाड़, मासांजोर डैम, कनाडा डैम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कनाडा सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो कनाडा डैम, और ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। अभी तक हम लोग मयूराक्षी से रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट देख चुके हैं। अब देखिए हम बताते हैं एक एक करके। पहले तो इसका उद्गम हुआ है देवघर के त्रिकुट पर्वत से। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखें तो ये मसांजोर डैम जो बना है इसी नदी पर बना है। उसके बाद हिजला मेला जो लगता है इसी नदी के किनारे लगता है। और ये नदी का एक विशेषता है कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए लास्ट तक क्लास देखिए, छोड़िए मत। चलिए आगे देखते हैं। तो तिलपारा डैम, एक डैम है तिलपारा, लखी कुंडी स्थित सिद्धू कान्हू पार्क, स्मारक पार्क। ठीक है, खूंटा बांध, यहाँ तो छठ पूजा बहुत ही भव्य तरीके से होता है। ठीक, हम तो देख भी चुके हैं, दुमका में ही मेरा पढ़ाई हुआ है। खूंटा बांध, ठीक है, बास्की चौक, ये भी घूमने जैसा जगह है। चलिए, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है 114 यानी 114A यहाँ से गुजरता है। ठीक है, दुमका से। अब देखिए धार्मिक स्थल कुछ देखते हैं। तो बासुकीनाथ,
ये बहुत फेमस है। ये देवघर वाला भगवान जो थे ना बाबा बैद्यनाथ, उनके जैसा ही फेमस है यहाँ ये भी, ठीक है। तो ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर बाबा को जल चढ़ाने के बाद, गंगा वाला जल, उसके बाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है वहाँ के बाद। तो बासुकीनाथ भी बहुत फेमस है। फिर मलूटी, मलूटी को मंदिरों का गांव या फिर मंदिरों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें मान्यता क्या है कि पहले यहाँ पर 108 मंदिर हुआ करते थे और 108 तालाब भी थे, ठीक है, बट अभी नहीं है। तो अभी कुछ ही बचे हैं। अब एक है और दियापुर दलामी, शिव पहाड़, यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर एक पहाड़ है शिव पहाड़, शिव भगवान। यहाँ पर शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, बहुत अच्छी तरीके से सजाया भी जाता है। सुमेश्वर नाथ सरैयाहाट में है, पांडेश्वर नाथ मंदिर है सरैयाहाट में है। प्रमुख मेला देखेंगे तो हिजला मेला है और नूनबिल मेला है। हिजला मेला के बारे में आप सभी को हम 2 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। और नूनबिल मेला, इसमें क्या है प्रचलन कि इसमें नून बूढ़ी होती है, उनको नमक चढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ प्रचलन है। उतने अच्छे से हमको नहीं पता है इसके बारे में। अब आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रमुख आंदोलनकारी देखते हैं। महादेवी केजरीवाल, प्रेमा देवी, जामवंती देवी, ये लोग जो है वो दुमका से नेतृत्व किए थे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इन लोगों ने, और क्रांतिकारियों को हेल्प भी करती थी। और फिर इन लोगों ने रैली जुलूस वगैरह वगैरह निकाले थे, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व अगर देखें तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी। शिबू सोरेन का बहुत ही झारखंड निर्माण में बहुत ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनको दिसुम गुरु भी कहा जाता है। वैसे तो हम लोग डिटेल से सभी व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा ओवरव्यू। हेमंत सोरेन इन्हीं का छोटा बेटा है शिबू सोरेन का, और ये स्टीफन मरांडी भी है, ठीक है, मतलब स्टीफन मरांडी दुमका से ही है। और शिबू सोरेन अभी तक 3 बार ये सीएम बन चुके हैं, और इसका बेटा वर्तमान में सीएम है हेमंत सोरेन, ये भी 3 बार, इस बार को मिलाकर 3 बार सीएम ये भी रह चुके हैं, ठीक है। अब देखिए प्रमुख शिक्षण संस्थान देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर एसपी कॉलेज है यानी संथाल परगना कॉलेज, एएन कॉलेज, आदित्य नारायण कॉलेज, और भी है एसपी महिला कॉलेज। ये सभी आपके एसकेएम यूनिवर्सिटी यानी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दुमका मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम बदलकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज रख दिया है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज है, झारखंड गवर्निंग टूल्स जर्धा में है। ग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, वहाँ पर एक छोटा सा ग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। फूलो झानो टेक्नोलॉजी हसडीहा सॉरी यहाँ डेयरी होगा, फूलो झानो डेयरी टेक्नोलॉजी, हम भूल यहाँ पर लिखना छूट गया है, तो डेयरी, ठीक है, ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, फूलो जानो डेयरी टेक्नोलॉजी हसडीहा, ठीक है। चलिए अब होता है ख़त्म, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं। देखिए दुमका को लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग कहा जाता है, फ्यूचर सिल्क सिटी, यहाँ पर सिल्क का भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, तो फ्यूचर सिल्क सिटी, लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जलकुंड हैं, गर्म जलकुंड कहा जाता है, ठीक। ये दोनों उपनाम है दुमका का, ठीक। अब देखिए एयरपोर्ट है यहाँ पर एक सिद्धू कानू, ठीक, और एक स्टेडियम है इंदौर स्टेडियम। तो होता है क्लास ख़त्म यहीं पर। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारा डिस्कस किया। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जिला के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।